Hello students, this is our science class and we are doing chemistry's last chapter periodic classification of elements। इस टेबल के बारे में इस पीरियड ये मेनली मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसके बारे में हमने पहले भी किया था। ये जो इस तरफ से हैं इनको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पीरियड्स। और ऊपर से वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इस तरह से वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो ग्रुप्स पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। और जो सबसे फर्स्ट पीरियड है, देखिए फर्स्ट पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट। फर्स्ट पीरियड को क्या कहा जाता है, शॉर्टेस्ट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसीलिए फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड दोनों में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोनों में 8 एलिमेंट है, 8 सेकंड में 8 थर्ड में। ठीक है, तो इनको कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। क्या कहा जाता है इन्हें, शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट को शॉर्टेस्ट क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, सेकंड एंड थर्ड को शॉर्ट कहा जाता है बिकॉज दे हैव ओनली 8 एलिमेंट्स ईच। उसके बाद जो फोर्थ पीरियड है, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, 18 ग्रुप हैं, 18 एलिमेंट्स हैं इनमें, इसलिए इनको कहा जाता है फोर्थ एंड फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड्स। क्या कहा जाएगा इन्हें, लॉन्ग पीरियड्स, बिकॉज दे हैव 18 एलिमेंट्स ईच, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो सिक्स्थ एलिमेंट है, देखिए ये इन्होंने स्टार लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ का एक्सटेंशन है ये, ठीक है, और यहाँ का एक्सटेंशन है ये, मतलब इसके बाद ये वाले एलिमेंट्स हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए 57 है ये, फिर 58 से लेके 71 तक है, देन 72। ठीक है, तो जो सिक्स्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 18 तो हमें पता है इस रो में है, 18 ये हैं और 14 ये हैं, को टोटल कितने हो गए, 32 एलिमेंट्स हो गए। 6 में 32 हो गए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लॉन्गेस्ट पीरियड। सिक्स पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है सेवन्थ पीरियड। देखिए सेवन्थ पीरियड को हमने लॉन्गेस्ट क्यों नहीं कहा, क्योंकि है तो इसमें भी यही कि 18 यहाँ है और 14 यहाँ है, लेकिन जो ये है इसमें जो भी नया एलिमेंट होता है, डिस्कवर होता है, उसे इसी रो में डाला जाता है, सेवन्थ पीरियड में डाला जाता है। इसलिए ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें यही अभी उम्मीद है कि अभी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो डिस्कवर होंगे, तो इसे कहा जाता है सेवन्थ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड। सेवन्थ को क्या कहा जाएगा, इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं नेचर में जिनकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, और जो भी नया डिस्कवर होता है उसे सेवन्थ पीरियड में डाला जाता है। फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट पीरियड बिकॉज दे हैव 8 एलिमेंट्स ईच, फोर्थ एंड फिफ्थ आर लॉन्ग पीरियड्स एंड हैव 18 एलिमेंट्स ईच। Sixth is the longest period because it has 32 elements. Seventh is incomplete because every new discovered element is put in this period, and it is thought that new discoveries are there also. ठीक है, ये तो हो गए हॉरिजॉन्टल रोज की बात हो गई, जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। अब है वर्टिकल लाइंस। इस तरह से वर्टिकल्स जो हैं इन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। वर्टिकल जो ये कॉलम है इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रुप्स। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है
हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए क्योंकि है तो ये नॉन मेटल। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। लीना, लीना किसी का नेम है, ठीक है। लीना करती है रब से फरियाद। लीना करती है रब से फरियाद। अब उनसे वर्ड्स बन जाएंगे। हाइड्रोजन हम याद रख सकते हैं, लीना से लिथियम, लीना ना से सोडियम, क पोटाशियम, आरबी रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो ग्रुप है ये सारे क्या हैं, मेटल्स। क्या हैं ये, मेटल्स हैं। फर्स्ट रो के जो हैं, फर्स्ट ग्रुप जो है वो सब हैं मेटल्स हैं। और जो इनके ऑक्साइड होते हैं या ये बेस नेचर के होते हैं, इनके जो ऑक्साइड हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए इनको एल्कली ग्रुप कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली ग्रुप कहा जाता है और ये हाईली कोरोसिव होते हैं। सेकंड ग्रुप वाले, सेकंड जो ग्रुप है, वर्टिकल जो कॉलम है, सेकंड ग्रुप वाले उन्हें क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं उन्हें। क्यों कहते हैं अल्कलाइन, तो वही कि ये इनके ऑक्साइड है वाटर सोल्यूबल होते हैं। अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रस्ट में मिलते हैं। अर्थ की जो ऊपर की लेयर है क्रस्ट है, आपको पता है क्रस्ट मेंटल ऐसे लेयर होती हैं अर्थ की, तो जो ये कहाँ मिलते हैं, क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। और इनको याद रखने का तरीका है बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार सोनी बाप राजी, इस तरह से याद रख सकते हैं हम। बेटा का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। उसके बाद थर्ड से लेके 12 तक जो है ये वाले हमें इस क्लास में नहीं पढ़ने हैं, ये नेक्स्ट क्लास में आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 17th जो ग्रुप है। 17th ग्रुप है हाईली रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स इस ग्रुप में है। क्यों है, क्योंकि इनकी वैलेंसी है 1। 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इन्हें और चाहिए, तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और हैं क्या, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और इनको हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हैलोजेंस। 17th जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोलते हैं। और जो 18th है, 18th ग्रुप के जो हैं ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस हैं, जीरो वैलेंसी है, तो हम इन्हें लिस्ट रिएक्टिव कह सकते हैं या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कह सकते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स कह सकते हैं, इनर्ट गैसेस कह सकते हैं, बहुत सारे नेम हैं इसके, ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो है, स्टेबल हैं ये, ठीक है। जो बीच में ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं मेटलॉइड्स, मतलब नॉन मेटल्स और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मिक्स होती हैं इनके बीच में, ठीक है। और ये इनको लैंथेनॉइड्स कहते हैं, इसके जो एक्सटेंशन है इनको लैंथेनॉइड्स कहते हैं। ये एक्टिनॉइड्स हैं और एक्टिनॉइड्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इसमें। और डिटेल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।